सो प्लीज वेलकम सर, आए सर, कंटिन्यू करें सर। ओके आदित्य सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से सर आपने होस्टिंग किया और मुझे इनवाइट किया, थैंक यू सो मच सर। सो लगभग हमारे बीच में 423 लोग कनेक्ट हो चुके हैं, तो फटाफट जल्दी से, ये हमारा जो रेशो है 500 से प्लस में जाता है सर। 500 लगभग 550 लोगों तक हमारे बीच में एनीवे लोग कनेक्ट होते हैं। तो एक बार चेक कर लीजिए सर, कौन कनेक्ट हुआ है, कौन नहीं कनेक्ट हुआ है आपकी टीम से। और जितने भी लोग आपके जूम पे कनेक्ट हैं, ठीक है, यही लोग इस बिजनेस में एक्टिव हैं, ठीक है। और अगर नहीं कनेक्ट है तो मान लो कि वो लोग एक्टिव नहीं है सर, ठीक है। तो एक बार कॉल कर लीजिए सर और कनेक्ट कर लीजिए। और आज का ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, ठीक है। और अगर आप महान बनना चाहते हैं इस बिजनेस में, जितने भी हमारे शायद न्यू पार्टनर होंगे कुछ, जिन्होंने अभी कल ही स्टार्टअप किया हो या 2 दिन 4 दिन पहले शुरुआत की हो, तो अगर आप लोग भी इस बिजनेस में महान बनना चाहते हैं, या जितने भी लोग कनेक्ट हैं, अगर आप इस बिजनेस में महान बनना चाहते हैं, तो आपको ट्रेनिंग्स पे ध्यान देना पड़ेगा सर। हाँ, ट्रेनिंग्स ले लेकर ही इस बिजनेस में, चाहे किसी ने लाखों कमाया है, करोड़ों रुपए कमाया है, जो भी अचीवमेंट किया है, उसके पीछे ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। आज मैं आप सब लोगों के सामने यहाँ पर मैं बोल पा रहा हूँ, इसके पीछे ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा रोल है ना। क्योंकि ट्रेनिंग्स अगर आप नहीं लोगे तो आप इस बिजनेस में एक कदम भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। दुनिया के किसी भी फील्ड में आप जाओगे, कोई भी काम आप करोगे, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं। मैं एक तरीके से जानता हूँ, देखो ये बिजनेस क्या है ना, ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है, लोगों से आप मिलते हो, ठीक है। और हर प्रकार के लोग मार्केट में हमें मिलते हैं, राइट। हर प्रकार के लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, मतलब पॉजिटिव भी मिलते हैं, नेगेटिव मिलते हैं, ठीक है। हर प्रकार के माइंडसेट के लोग हैं, ठीक है। अब उन सबको अगर आपको संभालना है, उन सबको अगर हैंडल करना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग तो आपको लेनी पड़ेगी, आपको फाइटर बनना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप फाइटर नहीं बनोगे तो आप जाओगे सामने वाले को ज्वाइन कराने के लिए, लेकिन खुद शहीद होके आ जाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। जाओगे सामने वाले को प्लान दिखाने के लिए, अपनी मोहर लगाने के लिए, लो भाई साहब स्वामी की मोहर लगा देता हूँ, आ जाओ हमारे साथ में, वो अपनी मोहर लगा देगा और आपको भेज देगा वापस। समझ रहे मेरी बात को। देखो, और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखो आप किसी भी फील्ड में आप देखोगे, प्रोफेशनल लोग ही पैसा बनाते हैं, प्रोफेशनल समझते हैं, ठीक है। आप सब लोग जितने भी यहाँ पर पार्टनर कनेक्ट हैं, आप सब लोगों ने क्रिकेट खेला होगा, है ना। लेकिन क्या आपको क्रिकेट से कभी पैसा आया? क्या आपने लाखों रुपए कमाए क्रिकेट से, करोड़ों रुपए कमाए? नहीं कमाए, राइट। आप सब लोगों को गाना गाना आता होगा, लेकिन आपने क्या गाना गाने से, सब लोग बाथरूम सिंगर होंगे, लेकिन क्या गाना गाने से आपको पैसे मिले आज तक? आप बताओ। आप सब लोगों को भी एक्टिंग आती होगी, लेकिन क्या एक्टिंग का आज तक आपको करोड़ों रुपए मिला? नहीं मिला। बहुत सारे लोग है रील्स बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, या जो भी है, क्या आपको पैसा मिला? नहीं। क्यों? क्योंकि इसको हमने प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया, इसको हमने उस तरीके से नहीं किया, इसको हमने एक टाइम पास के तौर पे किया, है कि नहीं। इसलिए उस काम से पैसा नहीं आया। लेकिन क्या ऐसे भी लोग हैं हमारे भारत में जो सिंगिंग करके, गाना गा के पैसा कमाते हैं, एक्टिंग करके पैसा कमाते हैं? आपको क्या लगता है, कमाते नहीं कमाते? है ना, नहीं कमाते? बिल्कुल कमाते। कमाते छोड़ो, पैसा छापते हैं, ठीक है ना। क्रिकेट खेल के लोग पैसा कमाते हैं, 10-10 करोड़ रुपए मिलता है एक खिलाड़ी को, 20-20 करोड़ रुपए, पता है आपको, ठीक है। अब ये उन्होंने उस काम में इतना डूब गए, इतना प्रोफेशनल तरीके से उस काम को किया, मतलब प्रोफेशनल हो गए, ठीक है, उस काम के एक्सपर्ट बन गए, ठीक है। लेकिन हम सब लोगों ने क्रिकेट भी खेला, गाना भी गाया, एक्टिंग भी की, लेकिन हमने प्रोफेशनल नहीं कभी उसमें बने, है कि नहीं। हमें आज तक पैसा नहीं आया। इसी प्रकार से नेटवर्क बिजनेस में आप लोग ज्वाइन तो हो गए हो, लेकिन आप अपने आप को प्रोफेशनल नहीं बनाओगे, इस बिजनेस का एक्सपर्ट नहीं बनाओगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। समझ रहे हैं। और आज हम लोग बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, स्वामिनी में कुछ लोग फेल क्यों हो जाते हैं, इसमें भी हम लोग बात करेंगे। बेसिक पे भी हम लोग बात करेंगे। सेशन हम 9 बजे तक करेंगे। 9 बजे तक आप सब लोग पूरा फोकस रखिएगा सेशन पे। अगर आप लोग प्रोफेशनल इस बिजनेस में अपने आप को बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ट्रेनिंग्स अटेंड करने की जो बात आती है मॉर्निंग में, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे ही जैसे उठते हैं उसी अवस्था में बैठ जाते हैं ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए। सर आप यहाँ पर अकेले नहीं हो, बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं, तो बढ़िया सा थोड़ा सा शर्ट वर्ट पहन के, ड्रेसअप मेंटेन करके फिर बैठा करो, है ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड का ध्यान रख के अच्छी तरीके से, ठीक है, प्रोफेशनल तरीके से अपने आप को जब मेंटेन करोगे, अपग्रेड करोगे धीरे धीरे, ठीक है। क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत सारे लोग, आप वीडियो ऑन करके बैठते हैं, बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, वॉच करते हैं, है कि नहीं। तो बढ़िया अच्छी तरीके से जो है ना, रेडी होके डायरी वारी लेके एकदम पूरा सीखने के माइंडसेट से बैठा करो, है ना, कि सर आज तो कुछ ऐसा सीखना है ट्रेनिंग से, जिससे आज अपनी लाइफ में कम से कम 1% तो हमें आगे बढ़ना है। अगर 1% अपने आप को बेटर करेंगे, तो एक दिन हम एक साल में 365% अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो अगर इस बिजनेस में आप प्रोफेशनल बन गए और इस बिजनेस में एक्सपर्ट बन गए, जो भी चीजें इस बिजनेस की हैं उसको सबको आपने अगर सीख लिया, तो आप पक्का इस बिजनेस में पैसा छापेंगे। और नहीं तो ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग मिलते हैं, मिलेंगे, जो बोलते हैं यार हमने भी ज्वाइन किया था, या हमने भी किया था, होता कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, और वो वही लोग होते हैं जो ज्वाइन तो कर लेते हैं इस बिजनेस को, लेकिन ये बिजनेस जो डिमांड करता है आपसे, उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं, राइट। हर प्रोफेशन आपसे डिमांड करता है। डॉक्टर बनना चाहते हो, डॉक्टरी का प्रोफेशन आपसे कुछ डिमांड करता है। लॉयर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, जितने भी प्रोफेशन है, आप किसी भी फील्ड में जाओगे, हर एक प्रोफेशन आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करेगा कि ये करना पड़ेगा आपको, तब आप इस प्रोफेशन में आप एक्सपर्ट बन पाओगे। अगर उस डिमांड को पूरा कर दोगे तो पक्का आप कामयाब हो जाओगे उस फील्ड में, कुछ भी हो, XYZ किसी भी फील्ड में, मतलब कोई भी प्रोफेशन हो। अगर नहीं तो ऐसे बहुत सारे लोगों को देखो जो लॉयर बनने जाते हैं, लेकिन वो एक बेटर लॉयर नहीं बन पाते हैं, वकील, है कि नहीं।
वो नॉर्मली जैसा कर रहे हैं पूरी जिंदगी वैसे निकल जाती है ना। डॉक्टर तो लोग बहुत सारे बनते हैं, लेकिन सब लोग थोड़ी ना एक बड़े लेवल पर जाते हैं। कुछ लोग नॉर्मली बन जाते हैं डॉक्टर, जो जिनको कहते हैं, समझ रहे हैं, छोटे मोटे जो गांव में जो अपना क्लिनिक वगैरह चलाते हैं, तो वो अपना खाली नॉर्मली, क्योंकि वो काम तो कर रहे हैं लेकिन उसको इतना प्रोफेशनल तरीके से नहीं किया कि उसी काम से उनको करोड़ रुपए आ जाए, उसी काम से वो बहुत सारा पैसा बना लें, गाड़ी बंगला सब। लेकिन जो लोग करते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग फील्ड में बहुत सारा पैसा बनाते हैं। इसी प्रकार से नेटवर्क बिजनेस में भी अगर आप बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात समझो, आज दुनिया की किसी भी प्रोफेशन में आप अगर कामयाब होना चाहते हो, वहां पर आपको चाहिए पैसा। पैसा लगाना पड़ेगा। डॉक्टर बनना है, करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा सर आज के समय में, करोड़ों रुपए। और करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी 10 साल एक बढ़िया डॉक्टर बनना चाहते हो, 10 साल स्टडी करने के बाद, 5 साल 6 साल पढ़ाई करोगे, उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद में कभी आप अपनी लाइफ की जो है ना पहली रोटी कमाना स्टार्ट करोगे, मतलब पहली इनकम वगैरह करना स्टार्ट करोगे, समझ रहे हैं? ओके, तो यार जितने भी यहाँ पर पार्टनर कनेक्ट हैं, ठीक है, आप सब लोग अगर ट्रेनिंग में आते हो और सच में अगर कुछ करना चाहते हो अपने लिए और अपने परिवार के लिए, तो इस बिजनेस को सीरियस तरीके से चीजों को सीखो, ठीक है। आपको खुद जिस पर्सन ने आपको ज्वाइन कराया है, ठीक है, उनको कॉल करने की जरूरत होती है, आ जाओ सर। हाँ, मुझे ये पता है अच्छी तरीके से कि सब लोग मेरी बात को नहीं समझेंगे, इधर सुनेंगे इधर निकाल देंगे, ठीक है सर, आप बोल दो हम सुन लेंगे ठीक है। कुछ लोग तो अपलाइन पे धक्का लगाने पर आते हैं, 4 बार कॉल करेगा, नखरे दिखाएंगे, सर फोन चार्ज नहीं है, बैटरी नहीं है, रिचार्ज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा लग रहा है कि अपलाइन के लिए ही कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के, और ये छोटी छोटी चीजें जो है ना हमें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं, ये एक्सक्यूज, ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा फर्क डालती हैं हमारी सफलता में, हमारे आगे बढ़ने के प्रोसेस में, राइट। तो चलिए मैं पीपीटी शेयर करता हूं और अभी हम लोग समझेंगे कुछ लोग इस बिजनेस में क्यों फेल हो जाते हैं, लिख लीजिएगा उसको, फिर हम लोग बेसिक पे बात करेंगे, ठीक है। और मैं आप सब लोगों से पूछूंगा अभी चैट बॉक्स में आज के मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन में। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे स्वामी लाइफ में कुछ लोग फेल क्यों हो जाते हैं, इसके कुछ कारण होते हैं, इसके कुछ रीजन होते हैं, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे। ओके, पहला तो दोस्त यहाँ पर कारण होता है स्वामिनी में फेल होने का, ठीक है, वो होता है कि लोग इस बिजनेस में ज्वाइन तो होते हैं, ऐसे 7 कारण मैं बताता हूँ। लोग इस बिजनेस में ज्वाइन तो होते हैं लेकिन वो सेल्फ डिपेंड कभी नहीं बन पाते हैं, वो हमेशा डिपेंड रहते हैं अपने अपलाइन के ऊपर, ठीक है। लंबे समय तक डिपेंड रहना ठीक है, लेकिन जितनी जल्दी इस बिजनेस में आप सेल्फ डिपेंड बन जाओगे उतना ही बढ़िया रहेगा। पहला कारण यही रहता है कि हम डिपेंडेंट वाली कैटेगरी में चले जाते हैं, ठीक है। अपलाइन कर जो कहते हैं वो करना ठीक है, लेकिन अपने लेवल पे चीजों को करना पड़ेगा आपको बहुत जल्दी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अपलाइन को छोड़ दो, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी अपलाइन को आपको क्या है ना, ऐसा नहीं कि आप अपलाइन आपके प्लान कर रहा है, अपलाइन ही आपके पीछे, जहां जा रहे हो आप अपलाइन के ही साथ जा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप डिपेंडेंट हो। जिस दिन अपलाइन ने शायद अपलाइन कहीं और बिजी हो गया, जब नेटवर्क बड़ा हुआ अपलाइन का तो कहीं और बिजी होगा, तो आप बैठोगे आराम से घर पे, क्योंकि आपने कभी खुद तो सीखा नहीं। तो जितनी जल्दी हो सके आप सेल्फ डिपेंड बना लीजिए अपने आप को, सेल्फ डेवलपमेंट अपना करना स्टार्ट कर दो, सेल्फ डिपेंड बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब सेल्फ डिपेंड कैसे बनाएंगे, इस बिजनेस के कुछ चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी, जिसके बारे में आगे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है जिसके कारण लोग जो है फेल हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा यहाँ पर जो कारण है वो है अपलाइन को फॉलो ना करना, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या है ना अपलाइन की बातों को फॉलो ही नहीं करते हैं सर, अपलाइन बताता कुछ और है और करते कुछ और है, और ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं सर, ठीक है। मैंने भी की शुरुआत में, ठीक है, लेकिन सुधार लिया अपने आप को, ठीक है। अभी भी सुधार रहा हूँ, ठीक है, अच्छी तरीके से चीजों को करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो बोल रहे हैं वो कर रहा हूँ, सिंगल माइंडेड होकर बिजनेस को करने का प्रयास कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। तो आपको भी यही करना पड़ेगा सर, ठीक है। आप अगर इस अपलाइन आपके बोलते हैं कि यार इस बिजनेस में आप 2-3 घंटा दोगे तभी आप कर पाओगे, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते कुछ और है करते कुछ और है, ठीक है। फुल टाइम का बोल के बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो अपलाइन को बोल के वो करते नहीं है, और अपलाइन जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसा नहीं करते, अपना दिमाग लगाते हैं, ठीक है। और ये फेल होने का सबसे बड़ा दोस्त कारण है, ये इस बिजनेस में टीम ना बनने का एक सबसे बड़ा कारण होता है, राइट। क्योंकि अपलाइन की बात को फॉलो करोगे नहीं तो आप कभी इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे नहीं, ठीक है। अपलाइन लाइफ लाइन है हमारी, ठीक है, जैसे जैसे अपलाइन बताते हैं वैसे वैसे करते जाओ, ये बिजनेस आसान हो जाएगा, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है सर, राइट। उसके बाद दोस्त यहाँ पर एक और रीजन होता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए अगर हम सोचेंगे तब भी इस बिजनेस में हम कामयाब नहीं हो पाएंगे सर। ये भी एक फेल होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारा बन जाए, इधर से डाल लो, लेफ्ट डाल लो, राइट डाल लो, हमारा बन जाए, टीम का बने ना बने, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग महान होते हैं इस बिजनेस में, ठीक है, जो दूसरे का जो है पेमेंट अपने लिए यूज कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं, पता नहीं किस तरीके का माइंडसेट, ठीक है, अपने फायदे के लिए, सिर्फ अपना फायदा, तो आप कभी नहीं करोगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे सर। ये बिजनेस टीम का, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ आप टीम के फायदे के पीछे लग जाओ, अपना फायदा देखो ना, ठीक है, लेकिन इस तरीके से आप इस बिजनेस को करो कि आपसे पहले टीम का प्रॉफिट होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ अपने फायदे के लिए अगर आप काम करेंगे, ये माइंडसेट आपका है कि यार मैं, तो फिर हो गया आपका काम, समझ लो। मैं वालों का तो कुछ हो नहीं सकता सर, अपने साथ साथ में टीम के फायदे के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है टीम के जब फायदे के लिए काम करेंगे तो आपका फायदा तो निश्चिंत होगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए सर, ये जो पॉइंट है ना सर, मैं आपको बता रहा हूँ ये पॉइंट बहुत ज्यादा काम के पॉइंट हैं, और ये हर एक लेवल पे काम आएंगे, ठीक है। हम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर होते रहते हैं इस बिजनेस में, ठीक है। तो तीसरा जो हमारा कारण है इस बिजनेस में हम टीम नहीं बना पाते हैं या इस बिजनेस में हम फेल हो जाते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर आप इन बातों को फॉलो नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, जब फेल हो जाओगे टीम कहाँ बनेगी, है ना। तो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करना, ये भी एक बहुत बड़ा जो है मिस अंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर, ठीक है। उसके बाद में चौथा कारण है वो है बैड कैरेक्टर, खराब चरित्र। ऐसे लोग भी बिजनेस में कामयाब नहीं होते, समझ रहे हैं। बैड कैरेक्टर समझते हैं, समझ गए होंगे आप लोग अगर इस बिजनेस में, क्योंकि हर प्रकार के लोग हमारे साथ में आते हैं, ठीक है, हर प्रकार के लोग, मैडम भी, सर, बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस का हिस्सा बनते हैं। तो आपको
अपना कैरेक्टर बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा, ठीक है, वरना ये बिजनेस में डूबने में समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी एक कारण है कि लोग टीम नहीं बना पाते हैं, ठीक है, और ज्यादातर लोग इन चीजों को सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फॉलो नहीं करते। तो फॉलो करिएगा सर, ठीक है। ये चौथा रीजन है, बैड कैरेक्टर, खराब चरित्र इस बिजनेस में आपको डुबा सकता है। उसके बाद में दोस्तों एक यहाँ पर और कारण है, अपनी कमजोरी टीम को बताना। समझ रहे हैं, अगर आपने अपनी कमजोरी टीम को बता दी, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है ना यार, कोई भी अगर आपको इस बिजनेस में कोई भी आपको चैलेंज आ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो अप्लायंस डिस्कस करो। टीम के आपके डाउन में कोई भी नेगेटिव या कोई भी ऐसी बात नहीं पता चलनी चाहिए आपकी टीम को जिससे आपकी टीम रिएक्टिव हो जाए, ठीक है, या डिमोटिवेट हो जाए। लेकिन ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, जो भी अपनी कमजोरी, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, अपनी टीम में डिस्कस करेंगे, ये प्रॉब्लम है मेरे पास, ये प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है। टीम बोलेगी यार ये कमजोर इंसान, ठीक है, मैं इनके साथ क्यों काम करूं भाई, है ना। जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है वो हमारी प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करेगा, आप मुझे बताओ, ठीक है। तो ज्यादातर लोग गलती करते हैं अपनी कमजोरी, ठीक है। मान लो कि नहीं बन रहा है पे आउट, ठीक है, तो टीम में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, क्या इतने दिन हो गए आउट नहीं बना, ठीक है। अगर कोई किसी पर्सन ने कुछ बोल दिया या कुछ उनकी फैमिली में कुछ लफड़ा हो गया, ठीक है, वो भी टीम से डिस्कस किए पड़े, समझ रहे हो, ठीक है। और बहुत सारे लोग कोई गलती करते हैं, ठीक है, और हमेशा चीज बताता हूँ, ये भी एक कमजोरी है। अगर आप टीम से अगर कुछ भी आप लेन देन रखते हैं, अपना खाता खोलते हैं, तब भी ये बहुत बड़ी कमजोरी है। आप ये दिखा देते हैं कि आप एक कमजोर इंसान है, ठीक है। और कमजोर इंसान के साथ कोई भी कभी भी जुड़ना नहीं चाहता, कोई भी साथ नहीं रहना चाहता उसका, ठीक है। हम जिस तरीके से भी, मैं आपसे पूछूं सर, आप किसके साथ जुड़ना चाहोगे, किसको फॉलो करना चाहोगे, पावरफुल इंसान को या कमजोर, आप बोलोगे सर पावरफुल को। तो जब हम खुद ही अपने को एनीवे हम पावरफुल से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमें ऐसा पर्सन चाहिए जो हमसे पावरफुल, तो यार हमें, हमारे जो लोग हैं वो भी तो ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं ना। तो आप अपने आप को कैसा बनाना चाहेंगे, कमजोर या पावरफुल, या अपनी कमजोरी आप बताओगे, तो आप कभी भी इस बिजनेस में बढ़िया टीम बना नहीं पाओगे। लोग आपकी बात नहीं मानेंगे ना सर, कमजोर की कौन बात मानता है, कोई नहीं मानता। तो एक फेल होने का कारण है खुले में आलोचना करना। अगर टीम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, यानी कुछ भी किसी ने कुछ गलती कर दी है, ठीक है, मान लो उसने जो बोला उसने नहीं किया, जो भी है XYZ, तो कभी भी उसके खुले में आप चार लोगों के बीच में उसकी जो वो ना करें, आलोचना ना करें, या उसकी इंसल्ट ना करें एक तरीके से, ठीक है, उसका ईगो हर्ट ना करें, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ना, चार टीम के लोग, मान लो कोई अपलाइन है उसका, साथ में उसका डाउनलाइन है, और उनके अपलाइन ने साथ में उसकी फटकार लगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप कुछ भी है बाद में अकेले में बात करो, डिस्कस करो, पहले चार अच्छी चीजें बताओ कि भाई आपके अंदर ये बहुत बढ़िया क्वालिटी है, आप ये काम अच्छा कर लेते हैं, न्यूट्रिशन अच्छा फॉलोअप चाहिए, लेकिन यार ये एक मिस्टेक है, इसको सुधारना पड़ेगा, ठीक है। जब आप चार तारीफ करोगे, उसके बाद दो चार कमियां बताओगे तो चल जाता है। डायरेक्ट आप वो चीजें गिनाने मत लगो, हर इंसान में चीजें होती हैं, ठीक है, कमियां हर इंसान में होती हैं, लेकिन हमें बहुत इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी टीम में कोई भी, देखो, हर इंसान को पैसा या चीजों से ऊपर पता है क्या, लोगों को अपना सेल्फ इमेज जो होता है ना, बहुत प्यारा होता है, ठीक है। अगर आप उनकी सेल्फ इमेज को अगर कुछ भी अगर उनको करेंगे, तो आप वो सब छोड़ देंगे, चाहे वो 1 लाख रुपए कमाता हो इस बिजनेस में, वो भी छोड़ देगा, समझ रहे हो। अगर आपने उनको उनकी जो है ना इमेज पे अगर वार किया, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो कोई भी पर्सन अगर आपकी टीम में कोई भी गलती करता है, तो खुले में उसकी आलोचना बिल्कुल नहीं करनी है, खुले में उसकी कमियों को नहीं गिनाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक सातवां पॉइंट है, इस बिजनेस में लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि एजुकेशन नहीं लेते हैं इसमें, राइट। अभी यहाँ पर मेरी टीम में से महान लोग हैं जो 1 महीना हो गया, जिनको पूछता हूँ सर इन्विटेशन बताओ कैसे करके, ठीक है, और ट्रेनिंग में आते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ट्रेनिंग में आते हैं, अब पता नहीं दिमाग कहाँ रख देते हैं, बाहर रख देते हैं, पता नहीं क्या ट्रेनिंग में कनेक्ट होते हैं, समझ रहे हो। अदरवाइज मत लेना मेरी बात को, ठीक है। अगर आप इस बिजनेस में आए हो, ज्वाइन हुए हो, तो यार सही तरीके से चीजों को सीख लो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में बिजनेस के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जहां से हम करोड़पति बन पाए, लाखों रुपए कमा पाए। सिर्फ और सिर्फ यही एक बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग, स्वामिनी लाइफ, ठीक है। और एक चीज बहुत अच्छी तरीके से आपको बता देता हूँ, स्वामिनी के अलावा भी, मैं स्वामिनी कर रहा हूँ इसलिए स्वामिनी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, स्वामिनी के अलावा भी मार्केट में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है, जो आपको इतने कम बिजनेस पे ऐसा सिस्टम दिया है, इतना सारा कंपनी आपको, मतलब इतना बड़ा पे आउट दे रही है आपको। आप सर्च कर लेना, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है। तो स्वामिनी में अगर आप नहीं कर पाए, तो आप कर कहीं बॉस नहीं पाओगे, मान लो इस बात को, ठीक है। तो एजुकेशन लो इस बिजनेस की, अगर एजुकेशन नहीं लोगे तब भी इस बिजनेस में आप फेल हो जाओगे, ठीक है। जितनी एजुकेशन ले सकते हो, ठीक है, उतनी एजुकेशन लो। उससे पहले, ठीक है, अभी ये 7 मैंने आपको बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर, ठीक है। अब ये तो हमने कुछ चीजें समझ ली जिनसे हम अगर इनसे बचेंगे, अपने आप को बचाएंगे, तो हम इस बिजनेस में एक नए व्यक्ति बन के एक लीडर वाली प्रोसेस में हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। अब इनको लिख लो, और अगर कभी भी कुछ ऐसा हो तो इसको जरूर याद करना और उसको सुधारना, ठीक है। धीरे धीरे हम सुधार सकते हैं अपने आप को। उसके बाद तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, ये हमारा आज का सेशन था, ठीक है, जिसमें मैंने 7 पॉइंट पे डिस्कस किया। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, बाकी अच्छा लगा आप सब लोगों से बात करके, और मैं थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारी कंपनी के एमडी सर को, जिन्होंने इतना बेहतरीन शानदार सिस्टम बनाया। और नेक्स्ट थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राकेश सर को, सर ने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। आई होप जो चीजें मैंने बताई हैं उससे कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिली होगी, ठीक है। तो आप जो भी मैंने बताया वो सब आपके काम का है सर, अगर उसको आप ले लो और अगर अप्लाई कर लो तो पक्का आप यहाँ से महान बनना स्टार्ट कर दोगे अपने आप को, है ना। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच आदित्य सर, थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स। जय हिंद, जय